हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हर्माइट पॉलिनोमियल के रिकरेंस रिलेशन प्रूफ करने जा रहे हैं। इसमें अगेन दो इम्पॉर्टेंट रिकरेंस रिलेशन हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। मैंने आपको हर्माइट पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन बताया है, क्या आपको याद है? एक बार लिख लेते हैं। द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल को हम HNX से इंडिकेट करते हैं। सो द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल इज exp exponential 2xt minus t square is equals to summation n is equals to 0 to infinity hnx t raised to the power n upon factorial n। ये हर्माइट पॉलिनोमियल हमें याद है, ठीक है, इसका जनरेटिंग फंक्शन हमें याद है। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या है यहाँ पे डिफरेंट सीक्वेंस के टर्म्स, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। मेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू डू द डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। सिंस हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस 2t इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी hn(x), और ये t की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन n t की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ तक आ गया समझ में? अच्छा अब देखना, इसको हम 2 कॉमन ले लें यहाँ से और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस टी। अच्छा इसको अगेन क्या लिख सकते हैं हम, अगेन ये हर्माइट पॉलिनोमियल है तो हम इसको लिख रहे हैं समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी hn(x) t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ओके, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी hn(x) n t की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बाहर लिखे रहने देंगे। सो समेशन बाहर लिखा रहने दिया हमने, n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स hn(x) t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 t की पावर n प्लस 1 hn(x) अपॉन फैक्टोरियल n, और ये ब्रैकेट बना देते हैं हम, इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी hn(x) n t की पावर n माइनस 1। अच्छा ये n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे हम, देखो n से n कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम, अच्छा अब देखो इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 2x hn(x) t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 hn(x) t की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n किसके बराबर है, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी hn(x) इंटू t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम t की पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n। जब आप t की पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, क्योंकि समेशन है टर्म्स बढ़ती जाएंगी तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। t की पावर n के कोफिशिएंट को तो यहाँ से मिलेगा आपको 2x hn(x) अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ पे t की पावर n इसके पहले वाली टर्म होगी तो यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 आएगा बैलेंस करने के लिए। सो माइनस 2h n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। हम t की पावर n का कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे n माइनस 1 है, हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं n प्लस 1 रहा होगा n की जगह, तो हम इसमें n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n प्लस 1 से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका h n प्लस 1x t की पावर n तो है ही, वो तो हम कंपेयर ही कर रहे हैं, कोफिशिएंट लिखेंगे हम बस, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। कोई दिक्कत
नहीं, क्योंकि n की जगह n+1 रखोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारा आ जाएगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप। सो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल बोथ साइड्स। सो हमने क्या किया, n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 2x HNX माइनस, देखो n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ऊपर n बचेगा और n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो 2n HN-1x is equals to HN+1x. So this is the first recurrence relation that we need to prove. So ये हमारा फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड रिकरेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं। सेकंड रिकरेंस रिलेशन एक बार ऊपर से उतार के लिख लेते हैं। है क्या हमारे पास सेकंड रिकरेंस रिलेशन, HN-x इज इक्वल्स टू 2n। क्या है, HN-x इज इक्वल्स टू 2n HN-1x। दिस इज द सेकंड रिकरेंस रिलेशन वी हैव। ओके, इसको हमें प्रूफ करना है तो अगेन वी नीड टू राइट द जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन क्या था, एक्सपोनेंशियल e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी HN-x t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल 2xt माइनस टी स्क्वायर और इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2t इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब x के रिस्पेक्ट में ये तो x के फंक्शन है ही नहीं t और n, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा HN-x t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये इसको 2t को इधर ले जा रहे हैं, सिर्फ t को इधर ले जा रहे हैं तो 2। अच्छा, इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी HN-x t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी HN-x अपॉन फैक्टोरियल n और एक ये t से t कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा t की पावर n-1। अब क्या करना है, बस कंपेयर करना है कोफिशिएंट को। सो हम t की पावर n-1 के कोफिशिएंट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n-1, t की पावर n-1 के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से n-1 मतलब इससे पहले वाली टर्म, सो 2 इंटू HN-1x अपॉन n-1 फैक्टोरियल किसके बराबर दिखेगा आपको, HN-x अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n इसको उधर ले जाते हैं, इसको हमने इधर लिख लिया n-1 फैक्टोरियल और 2 HN-1x इज इक्वल्स टू HN-x और ये n-1 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा, सॉरी सिर्फ n आएगा यहाँ पे, और ये हो गया हमारा 2n HN-1x is equals to HN-x. So these are the two recurrence relation that we had proved. अब हम एक और इम्पॉर्टेंट छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं जो कभी कभार पूछ लिया जाता है। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी HN-x t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यही होता है हमारा जनरेटिंग फंक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें काम करते हैं, हमें क्या चाहिए, HN-x चाहिए। सो हम क्या कर रहे हैं, x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डू द रिप्लेसमेंट ऑफ x बाय -x। तो लिख लेते हैं रिप्लेस x बाय -x। सो जब हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल -2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी HN-x t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमने x की जगह क्या रख दिया, माइनस, तो दोनों साइड कर रहे हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं। सो वी हैड डन द रिप्लेसमेंट ऑफ x बाय -x। अच्छा, अब इसको देखना, आप इसको यही लिख सकते हो कि नहीं, एक्सपोनेंशियल 2x
माइनस टी, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एक्स लिखो या माइनस टी लिखो, बात तो एक ही है। अच्छा माइनस, यहाँ पे माइनस टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चेक करो हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। और हम यहाँ पर एच एन माइनस एक्स टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन सब कुछ एज इट इज़ लिख रहे हैं। बताओ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, येस और नो? लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली टर्म ही आएगी। अच्छा अब क्या करना है, अब थोड़ा सा इसको देखना है। इसको लिखा है ई की पावर 2x माइनस टी माइनस टी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन माइनस एक्स टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अच्छा, और ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर। अब यहाँ पे टी की पावर क्या आ जाएगा, माइनस टी की पावर एन आ जाएगा, तो हम लिख लें। सो हम इसको चेंज करके लिख रहे हैं समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स, यहाँ पे टी की जगह क्या है, माइनस टी, तो माइनस टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन किसके बराबर हो गया, समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, बस सिंपली यहाँ पे टी की पावर एन के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। अच्छा ये जो टी की पावर माइनस टी की होल पावर एन है, इसको हम थोड़ा सा अलग अलग करके -1 की पावर एन और एच एन एक्स और टी की पावर एन ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, अपॉन फैक्टोरियल एन, समेशन भी लगा देते हैं। ऐसे ही हम RHS में क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे एज इट इज़ एच एन एक्स टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब क्या करो, कंपेयर करो टी की पावर एन के कोफिशिएंट को, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन। तो यहाँ से आपको मिलेगा -1 रेज टू द पावर एन एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन इज इक्वल्स टू एच एन एक्स अपॉन, सॉरी यहाँ पे माइनस था, एच एन ऑफ माइनस एक्स। ओके, हम कितना ऊपर से गलत लिखते हो। ओके यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस, ओके यहाँ पे भी माइनस आएगा, और अपॉन फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल, दिस इम्प्लाइज -1 रेज टू द पावर एन एच एन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एच एन ऑफ माइनस एक्स। दिस इज़ द अगेन इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, बट बहुत छोटा है, 5 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। होप लर्नर्स आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।